हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोएम के शॉर्ट्स क्वेश्चन। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है। पिछली वीडियो में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है इस पोएम का किया था। और इस पोएम की मेन थीम यही है कि जो हम अपनी पावर्स हैं वो वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसा कमाने खर्च करने में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, और हम फोकस नहीं कर रहे हैं नेचर पे जो हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और हमें दुखों से भी दूर कर सकती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ आर वी वेस्टिंग आवर पावर्स। तो हम अपनी पावर्स को कैसे वेस्ट कर रहे हैं। वी आर वेस्टिंग आवर पावर्स इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। हम अब कमाने और खर्च करने में, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। वट इज़ मैन्स एटीट्यूड टू नेचर। तो मैन हैज़ नो टाइम टू सी द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसान का रवैया जो है वो नेचर के प्रति कैसा हो गया है। तो अब इंसान जो है, आदमी जो है, उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो नेचर की ब्यूटी को देख सके। सुंदर दृश्य हैं प्रकृति के, उन्हें जो है उनका जो है लुत्फ़ उठा सके। इन वॉट सेंस हैव वी गिवन अवे आवर हार्ट्स। द मॉडर्न मैन हैज़ बिकम मेटीरियलिस्टिक। ही हैज़ गिवन अवे हिज हार्ट टू वर्ल्डली परसूट्स। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो आज का आदमी है, मतलब वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपनी सेंसेस किस पर ज़्यादा लगा रहा है। तो जो मॉडर्न जो मैन है वो क्या कर रहा है, मैटेरियलिस्टिक बन गया है, भौतिकतावादी बन गया है और अपने जो है सारा फोकस जो है मैटेरियलिस्टिक थिंग्स पर ही लगा रहा है। What is the meaning of the world in the first line of the poem? The world is too much with us, ये पहली लाइन है पोएम की। तो वर्ल्ड, जो यहाँ पर वर्ल्ड यूज़ किया गया उसका मतलब क्या है। वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर है वर्ल्डली परसूट्स, मतलब कि जो भौतिकतावादी चीज़ें हैं उनकी तरफ। What does the poet suggest in the first 3 lines of the poem? पहली 3 लाइन्स में जो है वो पोइट क्या सजेस्ट कर रहा है। द पोइट सजेस्ट दैट नेचर हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ साइट्स एंड साउंड्स। तो जो पोइट है वो इन लाइन्स में यही सजेस्ट कर रहा है कि जो नेचर है उसके पास बहुत सारी साइट्स हैं, मतलब देखने के बहुत सारे सुंदर दृश्य हैं, आवाज़ें हैं, ये सब। हाउ डज़ द पोइट डिस्क्राइब्स द सी। पोइट जो है समुद्र को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है। वह कहता है दैट सी लुक्स ब्यूटीफुल इन द मून लिट नाइट। जो चांदनी रात होती है उसमें जो है समुद्र बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। हाउ वी आर आउट ऑफ ट्यून, ये लास्ट लाइन है पोएम की। तो ये पूछा हाउ, फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन है ये। वी आर आउट ऑफ ट्यून्स बिकॉज वी डू नॉट टेक एन इंटरेस्ट इन नेचर। अब हम क्या करते हैं कि नेचर में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में घुसे रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये कहा गया है वी आर आउट ऑफ ट्यून। वॉट ब्यूटीज़ ऑफ नेचर आर रेफर्ड टू इन दिस पोएम। द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द सी एट नाइट एंड स्टिल विंस इन द इवनिंग। यहाँ पर बताया गया है कि इस पोएम में जो ब्यूटीज़ ऑफ नेचर है कैसे रेफ़र की गई हैं। हम सी को देख सकते हैं रात को, और दिन में हवा, ये सब डिस्क्राइब किया है। व्हाट इज़ मेंट बाय सक्ल्ड इन अ क्रीड आउटवोन। तो इट मीन्स हैविंग बीन ब्रोट अप इन ओल्ड रिलीजन। तो यहाँ पर यही इसका मतलब निकलता है कि जैसे हम पुराने धर्म में जो है हमको पाला पोसा गया था, यही इसका मतलब है सक्ल्ड इन अ क्रीड आउटवोन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ग्लिम्पसेस हैव बीन सजेस्टेड इन द कंक्लूडिंग लाइंस। द ग्लिम्पस ऑफ सी गोड्स प्रोटियस एंड ट्राइटन हैव बीन सजेस्टेड इन द कंक्लूडिंग लाइन। जो लास्ट लाइन्स हैं पोएम की, उनमें किसके बारे में जो है बताया गया है, वो प्रोटियस और ट्राइटन के बारे में बताया गया है। मैं आपको ज़रूर ये सजेस्ट कर रही हूँ कि पिछली वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि ये पोएम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम्स में आती है। और अगर आप अपनी मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में इसको पढ़ रहे हैं तो भी ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ दीज ग्लिम्पसेस ऑन द पोइट। इन सब
का जो है पोइट पर क्या असर पड़ता है, क्या झलक हमें दिखाई देती है कि उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। दीज ग्लिम्पसेस वुड रिमूव हिज लोनलीनेस। वो कहते हैं कि ये सारी झलकें जो होती हैं, ये ग्लिम्पसेस जो होती हैं, ये दृश्य जो हैं, वो उसका अकेलापन मिटा देते हैं। वाई वुड बी द पोइट बी हैप्पियर एज अ पैगन। पोइट जो है पैगन बनकर, नास्तिक बनकर क्यों खुश रहेगा। एज अ पैगन ही वुड सी डिवाइन स्पिरिट इन नेचर। दिस वुड मेक द पोइट हैप्पियर एज अ पैगन। क्योंकि वो इससे फिर क्या है ना, जो डिवाइन स्पिरिट है नेचर की, जो सुंदर दृश्य है, जो दैवीय शक्ति है, उन सबको देख सकेगा। इस वजह से पैगन बनकर वो खुश रहेगा। What moves us not according to the poet? According to the poet, the beautiful scenes of nature do not move us. तो जो प्रकृति के सुंदर दृश्य हैं वो हमें नहीं मूव कर पाते। What does the poet mean by world in the poem's title? ये पहले भी शायद क्वेश्चन आ चुका है। वर्ल्ड का मतलब क्या है? हाँ, वो क्वेश्चन था कि पोएम की जो फर्स्ट लाइन है उसमें वर्ल्ड यूज़ हुआ और यहाँ पर टाइटल में पूछा गया। तो यहाँ पर यही मतलब है इसका, मैटेरियलिस्टिक, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी बन गई है। वट डज द पोइट मीन बाय द वर्ड्स वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। इसका यही मतलब है कि हमारे हार्ट्स अवे, मतलब कि यहाँ पर मतलब है कि हम जो है मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में घुस गए हैं और जो नेचर से हैं वो अवे हो गए हैं, दूर हो गए हैं। वॉट चेंजेस कम्स टू द विंड्स इन द इवनिंग। तो जो हवा है शाम में, उसमें क्या परिवर्तन आता है। इन द इवनिंग द विंड्स बिकम काम लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। शाम को जो है हवा ऐसे शांत हो जाती है जैसे कि फूल सो रहे होते हैं। हाउ डू वी ले वेस्ट आर पावर्स। वी ले वेस्ट आर पावर्स बाय अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी। हम अपना टाइम, मतलब पावर्स जो है हम कैसे वेस्ट करें। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मतलब यही है कि हम कमाने में, खर्च करने में, ठीक है, यही वेस्ट कर रहे हैं। हाउ इज़ द वर्ल्ड टू मच विद अस। तो जो टाइटल है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। टाइटल क्या है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, और इससे पूछा है कि कैसे। इट इज़ टू मच विद अस बिकॉज वी हैव बिकम मैटेरियलिस्टिक। तो वर्ल्ड हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, कैसे, मतलब ये इसलिए क्योंकि हम मैटेरियलिस्टिक थिंग्स में ज़्यादा घुस गए हैं और ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक बन गए हैं, इस वजह से। व्हाट इज़ द सॉर्डेड बून। द मैटेरियलिज्म ऑफ टुडे इज़ द सॉर्डेड बून। सॉर्डेड बून क्या है। सॉर्डेड बून यही है कि आज हम क्या है, बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी बन गए हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम, विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हाट डज द पोएम मीन बाय लेट एंड सून। बाय लेट एंड सून ही मीन्स ऑलवेज, ठीक है। लेट एंड सून का मतलब होता है हमेशा। हु वॉज ट्राइटन। ट्राइटन वॉज अ सी गॉड। यहाँ पर पूछा गया ट्राइटन कौन है, तो ट्राइटन है समुद्र के देवता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं। पिछली वीडियो ज़रूर देखना, तब ये क्वेश्चन समझ आएंगे और बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो अब चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी जो सीरीज़ है, जो मैं क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, कि कैसी लग रही है।